हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे एंड आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज वी विल चेक आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट। ठीक है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना जिसमें हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारे स्पिरिट का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी कभी देखोगे कि आपका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, या आप कुछ एक्शन ले रहे हो तो आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही है, ठोकर लग रही है बार बार, या आपको ऐसा फटीक सा फील हो रहा है जैसे एज इफ आपकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है, लेकिन आपका उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम कोई भी चीज़ करने के बारे में सोचते हैं, या तो अगर मतलब वो चीज़ें सही नहीं होती है ना, तो हमारा बॉडी, हमारी माइंड और हमारी स्पिरिट में अलाइनमेंट नहीं होता। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ बहुत अच्छी है, हमें करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से अब वो नेगेटिविटी आपकी खुद की अंदर भी हो सकती है एंड फ्रॉम सम अदर सोर्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से ना आपको प्रॉब्लम आती है। तो लेट्स चेक आपकी माइंड, आपकी बॉडी का और आपके स्पिरिट का। वी विल चेक द स्ट्रेंथ एज वेल एज क्या उसमें अलाइनमेंट है, क्या सब कुछ स्मूथ है एंड अगर है तो उसका वीकनेस भी क्या है वो भी चेक करेंगे। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। देखो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग करवानी होना, जैसे आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे कुछ समय पहले किसी ने मुझे किया था, लव एंड करियर का रीडिंग करने के लिए बोला था, तो मैंने वो रीडिंग की थी। अगर आपको कोई लव रीडिंग चाहिए, रिलेशनशिप रीडिंग चाहिए, क्रश रीडिंग चाहिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करो इसी यूट्यूब पे, मैं मेजॉरिटी देख के वो रीडिंग बना दूंगी। ठीक है, आई ट्राई टू पिक अप वेरी डिफरेंट टॉपिक्स। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट टॉपिक्स पिक करना, इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है इंसान को। दैट्स व्हाई आई चूज डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ चाहिए पर्टिकुलर रीडिंग, आप चाहो मैं अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो गणेश जी महाराज, माइंड, चले चेक करते हैं पहले माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स जो है ना बड़े जिद्दी किस्म के हैं, मतलब उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, और इस किसी बात को लेकर अगर वो अटक गए, अगर किसी बात के को लेकर उनका सुई अटक गया दिमाग का, फिर वो मूव नहीं करेंगे। वो इस तरीके के जिद्दी इंसान है। यहाँ पर उन अजीब सा एक जिद मुझे ज़रूर दिखाई दिया है एंड जिद भी है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी शायद उनको कोई क्रंच होगा, फाइनेंशियल क्रंच, जिसके बारे में वो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो माइंड में ना एक प्रकार का जिद मुझे नज़र आ रहा है, माइंड में एक प्रकार का एजिटेशन नज़र आ रहा है, एक तरीके का स्टबर्ननेस नज़र आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पर ना मतलब ये आप ऐसे इंसानों, आपका माइंड इस तरीके से काम करता है ना कि जब ऐसे बड़ा स्टेबल रहता है आपका माइंड, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता है, बड़ी स्टेबल सी शांति सी एनर्जी है, और आपको दिमाग में भी बहुत शांति चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का टेंशन वगैरह है ना, तो इस तरीके के लोग ना जनरली काम नहीं कर पाते हैं। तो इनको ना मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए ना
मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। लेकिन अचानक से इनके साथ पता नहीं इनको मूड स्विंग होता है कि क्या होता है, ये क्या करते हैं अचानक से, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, अचानक से इनको मूड स्विंग होगा और ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों, ये दे डोंट लुक बैक। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी भी ज़रूर है कि दे डोंट लुक बैक, मतलब अब अगर एक अलग सा एक ट्रांजिशन आएगा, एक चेंज आएगा और ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो ऐसा इनका माइंडसेट है। आई डोंट नो व्हाई कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर, मतलब इनका जो माइंडसेट है ना वो एक्सट्रीम माइंडसेट है। जब तक शांत है तब तक शांत है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बहुत स्ट्रांग है माइंड से, बहुत ज़्यादा स्टेबल है माइंड इनका, पीस लविंग इंसान है ये। इनको दिमाग में हमेशा पीस चाहिए। आप किच करोगे तो ये वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इनका भर जाता है, जब इनको समझ में आ जाता है, तो ये उस जगह से भागने में भी 2 मिनट नहीं लगाते। ये इनकी इस तरीके की एनर्जी है। तो देयर इज समथिंग ना जो इनके अंदर ना एक अचानक से चेंज आता है और ये सब कुछ छोड़कर, मतलब दैट टाइम ही डज नॉट इवन थिंक। और यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई मुझे केतु की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपको डिटैचमेंट भी बहुत जल्दी होता है। आप चाहते हो रिलेशनशिप निभाना या किसी भी चीज के ऊपर पेशेंटली काम करना, लेकिन जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है ना कि नहीं, मुझे यहाँ से, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नो, मैं नहीं रहना चाहता, तो आपके अंदर ना इमीडिएट एक डिटैचमेंट की एनर्जी पैदा हो जाती है और आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये चीज़ मुझे ना यहाँ पर क्लियरली नज़र आई है। कुछ लोगों के लिए ना उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, चिल्ड्रन, बच्चे, मतलब इन्हें ना, मतलब इनका मेंटल पीस इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, ये वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ना अचानक से मैं देख रही हूँ ये चाहते हैं फैमिली में सब कुछ रहे, बट पता नहीं इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये सब सारा बोझ उठा रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनकी फैमिली इनको समझती नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता होगा कि मतलब मैं तो खाली पैसे कमाने का जरिया हूँ, या मैं खाली खाना बनाने के लिए हूँ, या मेरी फैमिली फ्रेंड्स मुझे समझते नहीं हैं। तो इनके माइंडसेट में ना 2 इमोशंस हैं, जिसमें एक तो ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली सब ठीक रहे, पर कहीं ना कहीं इन्हें बड़ा बर्डन फील होता है अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं इन्हें एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है, एक बर्डन फील होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है इनको अपने सर के ऊपर, और ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बातों को बोलना भी चाहते हैं। तो क्या ये एक्सप्रेस कर पाते हैं? मुझे ये चीज देखने की, यहाँ पर एक्सप्रेशन का आया है, तो क्या ये एक्सप्रेस कर पाते हैं? एक्सप्रेस करने जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये चीज है, मतलब अगर ये इनका लाइफ में एक्चुअल में, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनके लाइफ में चल रहा है ना कि लोग, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे है कि इनको लोग आकर बोल देते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन पता है जब ये किसी को बोलने जाते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि टॉन्ट कर रहा है, या फिर ये तो मतलब इस तरीके की बात कर रहा है, तो उस वजह से ना झगड़ा हो जाता है। मे भी शायद आपको बोलना नहीं आता, या आपकी बात कोई लेना नहीं चाहता, कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस तरीके की बात बोलोगे। तो यहाँ पर ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि ना आप अगर बोलने भी चाहते होंगे तो झगड़े, डिस्प्यूट या रिफ्ट हो जाते होंगे। तो यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर है कि आप लोग ना, मतलब फर्स्ट में देख रही हूँ जो रीडिंग मैंने की, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन सेकंड में ना आप बहुत इमोशनली सोचते हो। आप ना, मतलब पहले वाला जो रीडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल है, स्टेबल होकर सोचता है, लेकिन एक बार में डिटैचमेंट हुआ तो डिटैचमेंट हुआ। लेकिन अभी जो मैंने रीडिंग करी है ना, आप बहुत इमोशनली सोचते हो, मतलब आपके इमोशंस ना आपकी प्रैक्टिकलिटी को ओवर पावर कर देते हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर को ओवर शैडो कर देते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति को ओवर शैडो कर देते हैं। यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दिए। लेट्स चेक बॉडी के बारे में एंजल्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। आपकी बॉडी, ये मजा आएगा। अच्छा, आहा,
अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपकी बॉडी, कुछ लोगों की बॉडी ना प्रेशर नहीं ले पाती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि आपको जो चीज चाहिए आप भगवान से ऐसे करके प्रे करते होंगे, उसके लिए मेहनत करते होंगे, उसके लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन वो चीज जब तक आपको नहीं मिलती आप उसको एडमायर करते होंगे एंड उसको मतलब देखना, अरे कब मिलेगा मुझे, अरे कब मिलेगी मुझे, या ये जो पर्टिकुलर जॉब चाहिए, या ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब आपको मिल जाती है ना, तब आपकी बॉडी आपको बिट्रे कर देती है। इसका मतलब ये है कि आप प्रेशर लेने वाले इंसान नहीं हो, आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर में आते हो, तो यू ट्राई टू एस्केप द सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर ना मुझे ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि आप तब तक ना उसके पीछे पड़े रहते हो, लेकिन जब आपको लगता है ना कि अरे यहाँ पर तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए है, तो आप ना ट्राई करते हो एस्केप करने का, ठीक है। एंड आप बॉडी से आप लोग तो बड़े अच्छे दिखते हो यार, बड़ी चार्मिंग सी पर्सनालिटी है आप लोगों की। कुछ लोगों की बॉडी इतना ज्यादा, आपको डिप्रेशन ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि इनकी बॉडी ना, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको एक हक की ज़रूरत है, आपको एक क्लोजनेस की ज़रूरत है, कोई आपको भी होल्ड करे, आपके कंधे पर कोई सर रखे या आप किसी के कंधे पर सर रखो, आप भी किसी के साथ बैठ सको, एंजॉय कर सको। यहाँ पर ना मुझे ना बहुत लोगों की थॉटेड विशेस नज़र आ रही है, एज इफ ना they want some companion, as if they want someone who can listen to their heart, who can listen to what you are saying, who can lend their hand to you, जिनके शोल्डर पर आप सर रखकर सो सको। इस तरीके के लोग आपके आसपास मुझे शायद कमी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्रेव करती है उन चीज़ों को। आप बार बार आपको ऐसा लगता है कि मैं उठ के कहीं जाऊं, मैं घूमने जाऊं। आप लोगों में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को किसी के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप चाहते हो किसी से बात करना। आपको सोशल बोलते हैं ना, जगहों पर जाना बहुत पसंद है, पार्टी हो चाहे कुछ भी हो। कुछ लोगों को सच धज कर रहना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को ऐवें ही उठ के चले जाना पसंद है। कुछ लोगों की बॉडी उनके माइंड के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी उनकी माइंड के साथ इस तरीके से नहीं है कि वो ना बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो आपकी बॉडी में एक अजीब तरीके की छटपटाहट होती होगी, एज इफ मतलब सोचते सोचते अचानक से उठ के बैठ जाना, कहीं चले जाना, अकेले में जाकर खड़े हो जाना। स्पेशली ये जब आपका ना पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास के दिन होते हैं ना, वो ज्यादा होता होगा। मतलब दैट समथिंग ना, आपको आपके लाइफ में एक स्पार्क चाहिए, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन ना हो नहीं पा रहा है। देखते हैं आपकी स्पिरिट्स आपसे क्या कहती है। आपकी आत्मा जो आपके साथ सदियों से है, आपकी वो आत्मा जो आपके साथ सदियों से है। हम शरीर चेंज करते हैं, हमारी आत्मा वही रहती है। इसीलिए बोलते हैं ना, आत्मा को सब कुछ पता रहता है कि तूने पुराने जन्म में क्या किया था। तो आप कभी भी देखना, एक मजेदार चीज बताती हूँ, जब चोर चोरी करता है ना, तब भी उसकी आत्मा उसे एक बार जरूर बोलती है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, क्योंकि आत्मा को पता है कि अरे यार ये फिर वही काम करेगा, इसकी बॉडी से करवाएगी और उसके बाद ना अंततः मुझे भोगना होगा। तो आपकी आत्मा जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और हम लोग ना 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते हैं अपने साथ। 8000 जन्मों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, किसका फल किस जन्म में मिलेगा, आपको नहीं पता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैन एक तीर्थंकर रहे हैं जिनका नाम है महावीर, आपको शायद पता होगा, महावीर स्वामी बहुत फेमस तीर्थंकर है जैनियों के। आपको पता है कि उन्होंने 12 घंटे गाय के मुंह पर वो जो छींकी जिसको बोलते हैं ना, मतलब हम लोग राजस्थान में इसको छींकी बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे बांध दिया था जिससे गाय मतलब मुंह ना हिला सके 12 घंटे, और वो भूखी प्यासी वैसी ही रही। उन्हें 12 साल खाना और पानी नहीं मिला था महावीर स्वामी को, और वो जंगलों में भटकते रहे थे।
तो हम 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते और हमें नहीं पता हम कौन से जन्म का कर्म भोग रहे हैं। तो देखते हैं आपकी स्पिरिट्स क्या कहती है। आपके स्पिरिट बहुत हैप्पी है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा डाउट होता है आपको अंदर से। आपके स्पिरिट जो है वो काफी कंफ्यूज्ड है एंड ऐसा लगता है कि डाउट होता है। मे बी शायद ना, एक सेकेंड, मे बी शायद ना उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ फिर से चीटिंग ना कर ले। ये शायद ना आपको ना मतलब आपको इंट्यूशन होता होगा, या आपको बार बार ऐसा यहाँ आत्मा से लगता होगा कि कोई भी काम करने से पहले अपने पहले के लेसन्स देख ले, कहीं तेरे को कोई चीटिंग फिर से ना कर दे, कहीं आपको ऐसा लगता हो कि कोई आपको चीट ना कर दे। तो आप बड़ा सेफ खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। स्पिरिट आपकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ना आपसे यही कहती है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ। एंड आप अगर इंट्यूशन की अपनी बात सुनते हो तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी एक्सपेंशन मुझे नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिनकी सोल ना उन्हें बार बार उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में ना सिग्नल देती होगी कुछ भी करने से पहले ना। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर कोई फैमिली में इशू हुआ है क्या, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सफर किया हो? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि किसी के पास्ट में ना फैमिली में बहुत कुछ हुआ हो, किसी की शादी टूटी हो, किसी के झगड़े हुए हो घर पर, किसी के पेरेंट्स ने उनको कुछ मतलब उनके साथ एक सेपरेशन हुआ हो, किसी का डिवोर्स हो सकता है, किसी के फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से ना आपने बहुत सफर किया है। अब आपकी सोल ना आपसे कहती है कि कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने प्रीवियस लेसन्स को देख लेना, ठीक है। कुछ लोगों की सोल ना आप मतलब आपके साथ कंटिन्यूअस बोलते हैं ना कि कन्वर्सेशन करती है, आपको बहुत कुछ बताती है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बाय डिफॉल्ट ब्लेस्ड हो, जिसके कदम कदम पर उसकी सोल साथ देती है, लेकिन आप बात नहीं सुनते अपनी सोल की। आप वही करते हो जो आपका मन कहता है, जो आपका दिमाग कहता है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। देखो, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, मैं नहीं, मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी सोल आपसे कंटिन्यूअस आपसे कन्वर्सेशन करती है, आपको रास्ता दिखाती है। आप गलत करते हो तो आपको सिग्नल भी देती है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप शायद बात नहीं सुनते अपने सोल की, या आप ऐसे रिजिड हो कि आप सुनते ही नहीं हो कि वो क्या कहना चाह रही है आपकी अंतरात्मा की। आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है। यस, आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलते हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो। मे बी मेरे जो कुछ व्यूवर्स है वो खुद भी साइकिक है, ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन होता ये है ना, जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, आपको लगता होगा कभी हाँ मैम ऐसा तो उसने बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हो, जिसकी वजह से ना आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम आती है। ये क्लियर एनर्जी है। तो जरूरी है आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, अगर आत्मा आपसे कुछ कह रही है तो इसका मतलब है कि 110% वो चीज सच है, तभी आपकी कह रही है। जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट में इसी जन्म में कुछ हुआ हो, कुछ लोगों के लाइफ में इस जन्म में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में प्रीवियस बर्थ में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी सोल चाहती है कि आपको तकलीफ ना हो और वो कंटिन्यूअस आपको सिग्नल देती रहती है। लेट्स चेक मेरे विचेस, मेरे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लीडरशिप, एंजल्स कहते हैं कि आपको लीडरशिप लाने की ज़रूरत है। आपको
आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है बाय डिफॉल्ट, आपको उस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, आपको अपने हायर सेल्फ की सुनने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर एनलाइटमेंट लाइए, अपने अंदर चेंज लाइए। आप उस परमात्मा की ही अंश है और आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अगर हो सके तो प्लीज़ आप लोग मेडिटेट कीजिए। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है एक स्पार्क के साथ होता है, एक बड़े इंसिडेंट के साथ होता है। तो आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या आगे होने वाला है या अभी हो रहा होगा। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको डरना नहीं है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। बदलाव ही यूनिवर्स का रूल है, आपको बदलाव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में भी देखी है, अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंस में भी देखी है, होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, तकलीफ होती है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि जो चेंजेस होने हैं वो तो होंगे ही। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं बी रेडी फॉर द ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपने अंदर भी बदलाव लाइए। और आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ना, वो आपके बेहतरी के लिए आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा। एंड यू आर अंडर अ स्पेल, जो चीज़ सही समय पर मिलनी है, आपको कोई चीज़ जो चाहिए वो सही समय पर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। कितना सुंदर इन लोगों मतलब विचेस ने आपको वो दिया है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, मेडिटेट कीजिए एंड आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आसपास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मे बी शायद वो ज़्यादा स्मूथ ना हो, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको सही समय पर मिलेगी। आपको आपके कर्मों का नतीजा, आपको अपनी मेहनत का फल, आपको अपने किए हुए का फल जो है वो सही समय पर मिलेगा। उसके लिए आप होल हार्टेडली वेट कीजिए। यू आर अंडर अ स्पेल, दैट मीन्स ईश्वर आपको वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी नज़र से बच गए हो, ईश्वर आपको कंटिन्यूअस वॉच कर रहे हैं और आपकी एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। जब सही समय आएगा तब आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। एंड लो वाइब्रेशन, अपनी लो वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होना है, ना डिप्रेशन में जाना है, क्योंकि यहाँ पर लो वाइब्रेशन का मतलब है शायद हो सकता है आप अभी ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होंगी। शायद इसी वजह से ना आप अपने आप को डिप्रेस्ड, लोनली, अकेला, अनवांटेड, अलूफ सा फील करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आप मेहनत कर लेते हो फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपकी क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो आप ना सेल्फ डाउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ना कंफ्यूज्ड है, तो आपको उतना कंफ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको बोला है, विचेस ने आपको बोला है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो सही समय पर मिल जाएगी, यू आर अंडर अ स्पेल, दैट मीन्स आपको ईश्वर वॉच कर रहे हैं, आपको देखा जा रहा है, आपको परखा जा रहा है। और जिस दिन सही आएगा ना, उस दिन आपको ज़रूर से जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये भी है, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर स्पेल वर्क किया हुआ हो, ब्लैक मैजिक किया हुआ हो, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो रहा होगा। ये मुझे अभी क्लिक किया जब मैं विचेस उठा रही थी।
तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि हो सकता है कुछ लोगों को ना स्पेल वर्क किया हुआ हो, उन लोगों को ब्लैक मैजिक के द्वारा या किसी विद्या के द्वारा उनको ऐसा महसूस कराए और डिसेप्टिव एनर्जी हो गई हो कि उनके आसपास, आपके आसपास कुछ हो नहीं रहा, आपके काम नहीं बन रहे, एक सडन सॉर्ट ऑफ विड्रॉल आपके लाइफ में होगा, चिड़चिड़ापन होगा, लो वाइब्रेशन होगा, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई अगर ढंग का सजेशन भी दे रहा है तो ना मानना, काम बनते बनते बिगड़ना, ज़बरदस्ती के झगड़े हो जाना, अननेसेसरी एलिगेशंस लगना। इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल जरूर किया, क्योंकि ये मुझे याद है मेरे कुछ व्यूवर्स की रीडिंग में कल भी निकला था। तो हो सकता है ये वही व्यूवर्स है जो आज भी देख रहे हैं और अगेन उन विचेस ने आपको संदेशा भेजा है कि आप चेक करवाओ, आपके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ है। तो ये थी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर निकला। मैं क्रश और लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करने का सोच रही थी, बट अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग अपलोडेड चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं मेजॉरिटी देकर आपकी रीडिंग अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। रीडिंग्स अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। एंड आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, आपके लव का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी एंड खांसी रहेगी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी इट्स अंडर कंट्रोल। थैंक यू फॉर ऑल योर एडवाइजेस, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।